अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? पेपा पिग है। कल मजाक मजाक में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। इसे लंबा लंबा चालू किया है। मिल गया इसको, इसका पेपा पिग इधर था हाँ ना नीचे हाँ सोफे के। हाँ। कल तो मजाक मजाक में माई का कबर्ड साफ हो गया, बच्चों का कबर्ड साफ हो अरे गया, पूरा हम लोग साफ का हो कबर्ड गया, साफ हो गया। पूरा पूरा दिन घर इसमें ही साफ हो लगी गया। पड़ी थी। हाँ, उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट लेके हैरी पॉटर देखे, खाना खाए, फिर शाम को वापस लग गई थी। मैं दिखाती हूँ। मैं लगा रहा हूँ क्रीम, हाँ, सोरेसिस वाली। नहाने के बाद ही लगाता हूँ। पहले रात हाँ। में सोने के टाइम पे लगाता था। अब मेरे बच्चे लोग बाजू में सोते हैं तो लगा के नहीं सो सकता, इसलिए नहाने के बाद ही दिन में लगाता हूँ। तुमने फिर से मेरे को कॉपी की है? हाँ, ये क्रीम तो इतना गर्म है कि नहाने के बाद फिर नहा देखो लूंगी, फिर बहुत भीग बढ़िया गए था। पसीने में। इससे पहले ना मैं इनके पीछे पड़ी थी, पहनेंगे मैचिंग, पहनेंगे मैचिंग। अभी 2 बार से ये कर रहे हैं मैचिंग। बिसु। पापा आ गए, पापा आ गए। फिर से निकाला तूने? ये यूसुफ का सेक्शन कर दी। पीछे कुर्ता पजामा रखे, पीछे कुर्ता पजामा है यूसुफ का पूरा। कभी तुम निकाले तो वहां से निकालना। तो मेरे जैसे कितने लोग जिसको कहीं जाने का नहीं है फिर भी घर में परफ्यूम मार ले। तुम ही चेक शायद। क्या हो? हाँ, इमली खट्टी चीजें खा रहे लोग, दोनों के दोनों। एक्चुअली ना गर्मी में मारना ही चाहिए। हाँ, पसीने की स्मेल आती है ना। पसीना इतना निकलता है ना, हाँ। सूख जाता है कपड़े में बार बार। फ्रेश फील हो। मेरे को खुद को आज अच्छा नहीं लग रहा था, अब घबराहट ठीक लग रहा घबराहट है। फील हो रही थी। हाँ देख लो देख लो देख लो, तुम लोग को देखने नहीं मिलता। ये देखो ये देखो। समझ गिरी है, देखो दिखाई मैंने। देखो, ये यूसुफ का सेक्शन, ये मम्मो का सेक्शन, ये मेरे बुरखों का सेक्शन। और इधर में भी कुछ निकाली है। अभी मैंने शादी में नए नए कपड़े पहनी थी ना, तो तीनों कपड़े पैक कर दी। अब इसको डालूंगी बेड के अंदर। अरे मिल गया। फिर ये मेरा सेक्शन रेडी। ये कहाँ से मिला? ग्लव्स हाँ ये यही था। गाइस, 2 उंगली वाला ग्लव से। तुमने मेरे को ला के दिए थे, याद है? हाँ तो मैं 2-3 दिन देखा, इधर भी मिला ही नहीं। नहीं, वही है। ये देखो, धो के रखी थी मैंने। ये मेरी 2 उंगली का ग्लव है। गेस करो किस चीज का होगा। किस चीज का? बताओ। नहीं, पब्लिक को बताने दो। ये मेरे 2 उंगली वाला ग्लव है, 3 उंगली वाला था। गेस करो किस चीज। तो ये तो पूरे हाथ में भी हो सकता है ना। जरूरत नहीं है, ये ग्रिप भी तो चाहिए रहती है फील करने के लिए। और क्या है, अगर ये रहेगा ना खाली पाँचों तो ये भी सकेगा, ये ग्रिप बनाने के लिए रहता है। मैं बता रहा था कि ये ग्रिप बनाने के लिए रहता है। अगर हाँ। 5 उंगली में रहेगा ना तो ग्रिप नहीं बनेगी। 5 उंगली में रहेगा तो हाँ। ग्रिप नहीं बनेगी। तो बताओ तो गाइज, ये किस लिए है? इसी के साथ ये नया सवाल पूछा ना। हाँ। ये किस लिए रहेगा, गेस करके बताओ। हाँ। दूसरा जो लास्ट टाइम में मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब देखो। मैं सोने के लिए मोबाइल से एडिट नहीं करता हूँ। हाँ, हाँ, बहुत सारे कमेंट आए थे हाँ। बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। नहीं, इतना मजा तो आता है। नहीं, ये सब रीजन नहीं है। रीजन क्या मालूम क्या? अगर मैं पीसी या लैपटॉप में करूंगा ना तो हैकर लोग है ना, जो जो यूट्यूब चैनल हैक करने के लिए लिंक शेयर करते हैं, कोई प्रमोशन के नाम से, कोई डोनेशन के नाम से, कोई भी चीज के नाम से, कि तुम्हारा कोई कॉपीराइट आया है, ये आया हुआ आया करके वो लिंक भेजते हैं। अगर अपन ने गलती से कोई भी चीज की वजह से वो लिंक पे क्लिक कर दिया ना तो चैनल का पासवर्ड चेंज हो जाता है, मतलब समझ जाओ हैक हो गया। अब उनके उसमें आ गया कंट्रोल में। तो वो पीसी और लैपटॉप पे होता है, वो लिंक मोबाइल में खुलता ही नहीं है। गलती से भी जानबूझ के भी खोलेंगे तो खुलेगा नहीं और हैक नहीं होगा। ये रीजन है कि मैं मेरा सारा यूट्यूब का चैनल जो भी कंट्रोल करता हूँ मोबाइल से करता हूँ, पीसी और लैपटॉप में उसकी आईडी लॉगिन ही नहीं किया। बहुत सही, यही सही है। तो पता नहीं क्या हादसा हो जाए। फिर इनका सेक्शन देखो। इनका सेक्शन तो सदा घड़ी ऐसे ही रहता है ना, अरेंज एकदम सिस्टमेटिकली। शुरू शुरू में नहीं आता था। शुरू में कैसा भी रखती थी, कुछ भी रखती थी। शुरू के 6 महीने समझ लो, है ना। मैं ना कपड़ों के लिए बहुत चिढ़ता हूँ। जब मेरे को कहीं जाने करेगा और मेरे कपड़े नहीं मिलते ना, मैं चिढ़ जाता हूँ। ये चीज मेरे अंदर पहले से है। और ये चीज अम्मी करते थे मेरे लिए। हाँ। तो मेरे कपड़े सब सही से रखे रहने का मतलब, जो मेरे को पहनना है ना, मेरा मूडी इंसान हूँ। हाँ। डिसाइडेड नहीं है। यहाँ आने के बाद डिसाइड करता हूँ कि कौन सा पहनने का है। और वो टाइम पे फिर डिसाइड हो गया ना कि मेरे को ये पहनने का और वही चीज नहीं मिल रहा है ना, हाँ। तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर नूर ये चीज समझ गई, सीख गई जो भी है। लेकिन ये एक पूरा सेक्शन इनका वैसे अरेंज करके देखो, रखती हूँ। रुमाल की ये पूरी कटी पैंट है, रुमाल है, इधर पे एक्स्ट्रा चश्मा। चश्मा, कुछ चीजें छुपा देता हूँ। जीन्स बहुत सारी है मेरे पास, माशाल्लाह। बहुत सारी। फिर ये सेक्शन में पूरा कुर्ता पैजामा वगैरह कुर्ते सब। पैजामे भी बहुत सारे, टी शर्ट भी बहुत सारी है। लेकिन अब ये सारी टी शर्ट्स नहीं पहनूंगा, गर्मी में गर्म हो रहा है। हाँ। एकदम लाइट लाइट जो है ना वो पहन। पतले पतले वाले। हाँ।
और ये सेक्शन अभी मैंने अरेंज नहीं की, ये 2 सेक्शन बाकी है मेरा, बाकी ओवरऑल कबर्ड हो गया। फिर ये माही का देखो, माही का भी बिखरा बिखरा था, माही का भी पूरा अरेंज कर दी मैंने। कबर्ड टूट गया था हम लोग का ये माही वाला, तो इसको फिर से बनाया हम लोग ने। देखो ये खाना खाली रखी हूँ मैंने। क्या आज बाहर से चिल्ला रहा था कोई? ऐसा आवाज दे दी। अरे अरे बाबले, किसी मांगो, किसी देती है उम्मा दे दे, उम्मा ने, किसी बोलो, किसी दे माया किसी दे दो, किसी हाँ, नहीं किसी देगी, नहीं देगी, किसी दे, नहीं देगी तो नहीं देगी, नहीं देगी। मैं ले लूंगा। यहाँ इन लोग मचा रहे धमाल। नूर भी सीख गए मालूनी की लैंग्वेज। क्या धमाल मचा रहे, धमाल मचा रहे? एड़े चले मत कर, दादा दिमाग क्यों उठाता। पहले नहीं बोलती थी, पहले ये सब नहीं आता था, मेरे साथ सीख गई है एड़े चाले। आज का मेरा ये वीडियो चालू करने का एक पर्पस था, मेन पर्पस। यू कंटिन्यू। हाँ, मैं आया main डिस्टर्ब कर purpose। दिया, पूरा घुमा रहा इसको। मेन पर्पस था, कुछ सवालात थे, तो मैं वहां पर बैठ के सुकून से बताती हूँ, नहीं तो फिर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आएगी ये बच्चों और की। फ्लो टूटते जाएगा फिर। हाँ, फ्लो टूटते जाएगा। कि बहुत सारे लोग है ना कमेंट करते, मतलब हम लोग के मिस्टर सरफराज पे भी करते, अम्मी लोग को भी करते, हम लोग के चैनल पे भी करते कि नूर घर के बारे में बताओ, अपने माँ बाप के बारे में बताओ, अपनी माँ बहनों के बारे में नहीं बताते, तुम्हारे घर में कौन है नहीं बताते। फिर कुछ लोग नेगेटिव लोग बोलूं या फिर हेटर्स बोलूं, या जिनको पता नहीं दूसरों को टॉन्ट करने में मजा आती है वैसे लोग बोलूं, वो लोग भी कमेंट करते हैं कि जो अपनी माँ की नहीं हुई वो किसी और की क्या होएगी, जो अपने बाप की नहीं हुई वो सास की क्या होएगी, वो शौहर की क्या होएगी, कैसी माँ है, कैसी बीवी है। गाइस बुरा लगता है आप लोग ऐसे से कमेंट करते ना। मैं मेरा 100% देती हूँ, मैं अभी भी कोशिश करती हूँ 100% देने की। मैं किसी की गिलबत नहीं करती, मैं किसी की बुराइयां नहीं करती। गाइस सोशल मीडिया पे मैं क्यों नहीं बताती? हम लोग ने कई बार बोले ना आप लोगों को कि हम लोग अपने अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। लोग अपनी तकलीफें भूल जाए इसलिए यूट्यूब पर आते हैं, अपने परेशानियों को इग्नोर मारके थोड़ा यूट्यूब पर आके मूड चेंज करते हैं अपना। पर स्टिल बहुत सारे लोगों के कमेंट के हिसाब से मैंने सोचा कि चलो आज बैठकर थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। मैं ना अभी भी मेरा दिल नहीं है देखो बताने का। सबसे पहली बात तो क्यों नहीं बताती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ इसलिए कि ना लोग उसमें भी जज करेंगे कि तुमने ऐसा बोले, ऐसा करना नहीं चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तुम कैसी बेटी हो तुमने ऐसा बोल दिए, तुम कैसी माँ हो तुमने ऐसा कर दिए। तो नहीं, मैं उसको बताने के लिए भी मैं आप लोगों से डर रही हूँ। मेरे को एक बार को ख्याल आया कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोग का ये भी सवाल है कि आप लोग मुझे फैमिली, हम लोग को फैमिली बोलते हो लेकिन फैमिली जैसा ट्रीट नहीं करते हो। गाइस फैमिली जैसा ट्रीट करते, इसीलिए हम लोग कोशिश करते कि हमारी बुरी चीजें आप लोगों को बताकर अपसेट फील ना करें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसमें ही मजा आती है, उसमें ही तमाशे ढूंढ लेते हैं। और एक बात बताओ गाइस, बहुत सारे लोगों के झगड़े हुए, डिवोर्स हुए, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे का रिश्ते का ऐसा तमाशा बनाया कि क्या ही फायदा। वो फिर फील होता नहीं कि क्या वो मोहब्बत की सही में, क्या सही में वो रिश्ते नाते थे। सबके सामने उछाला जा रहा है एक दूसरे की बातें, जो पर्सनल बातें होती है आपस में की जाती है वो भी लोगों के सामने उछाला जा रहा है। फिर लोग वो चीज को तमाशा बना रहे, फिर उस चीज को लेकर जज कर रहे। वही चीज मेरे साथ भी होगी, मुझे पता है। मैं आज बोली ना अगर कि मैं इस रीजन से मेरे घर वालों से बात नहीं करती हूँ, या मैंने ये किया, या उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, या हमने उनके साथ वैसा किया, तो आप लोग तो उसमें भी मुझे सुनाएंगे, है ना। है बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी जिन लोगों को है कि नेगेटिव लोगों से इग्नोर मारो, नेगेटिव लोगों को नेगेटिव कमेंट इग्नोर मारो, तो कोशिश तो वही करती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया। और मेरा गैस चालू है, शायद से मेरा चावल जल रहा है। चावल चढ़ाई थी मैंने गैस पे, मैं वहां चली गई ना बेडरूम में, यहाँ का चावल भूल गई। देखो अभी मुझे ना मेरे एक वीडियो में हाल ही में एक कमेंट आया कि नूर भाभी आप अपने माँ बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में, घर के बारे में बताए। तो मैं वो कमेंट पढ़ने के बाद में ना मैं सोची कि बताऊँ तो कैसे बताऊँ। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर मैं बताती हूँ तो उसमें भी तो 110% बहुत सारे अलग अलग लोग आएंगे जो लोग मुझे जज करते बैठेंगे। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग आएंगे जो मेरे घर वालों को जज करेंगे। फिर बहुत सारे लोग आएंगे जो
इनके घर वालों को, अम्मी अब्बा जीनी, इन लोगों को जज करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे घर वालों को जज करे। भाई बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे मेरे माँ बाप की याद नहीं आती, आती है, बहुत याद आती है। पूरा बचपन निकाला है मैंने वहाँ। मैंने उन लोगों के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। मैं ना, एक वक्त ऐसा था कि जब कोई नहीं था करने के लिए, मुझे करना था, मुझे सपोर्ट देना था। तो वो सपोर्ट देने के लिए ना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत। मैं शुरू से मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने बहुत मज़े वाली लाइफ जी है, लेकिन एक वक्त आने के बाद मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे है ना मेरी अम्मी के लिए जीना पड़ा, तो मैंने उनके लिए बहुत मेहनत की। नहीं करी ऐसा नहीं, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत करे। बीच में चीज़ें ऐसी हो गई ना कि उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ी, मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ी। शायद आप लोग मेरी जगह होते तो आप लोग भी यही करते, या फिर आप लोग कुछ और करते, या सिचुएशन कुछ और होती, पता नहीं। बहुत सी चीज़ें हो सकती। कमेंट पढ़ने के बाद सही में बहुत जान जल जाती है, बहुत जान जल जाती है, क्योंकि मेरा साइड किसी को पता ही नहीं है, उन लोग का साइड किसी को पता नहीं है। बस लोग अज्यूम कर लेते हैं, बोल देते हैं। मेरा यही रीज़न है नहीं बताने का कि बताने के बाद भी तो लोग कहाँ छोड़ेंगे, बातें सुनाएंगे ही। आज अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं कुछ नहीं बोलती थी, जब हम लोग न्यू यूट्यूब पे आए थे, जब मैं कुछ नहीं बोलती थी, तब सब बोलते थे बेचारी नूर बोलती नहीं है कुछ, इसके ससुराल वाले इसको बोलने नहीं देते, अम्मी बोलने नहीं देते। फिर कुछ लोग बोलते थे कितनी घमंडी है, इसलिए बात नहीं करती है, चुप रहती है, आकड़ में रहती है। दोनों में से कुछ भी नहीं था, ना मैं घमंडी, ना मुझे किसी ने रोका था। तब मेरे को इतना बात करना, मैं पहले से ही हूँ कि ना, मैं नई नई चीज़ों से ना एकदम फटाक से नहीं खुलती हूँ। धीरे 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 फेमिलियर होती हूँ। होता है ना, हम नई जॉब पे जाते हैं तो धीरे धीरे फेमिलियर होते, नए नए लोगों से, नए जॉब पे चीज़ों को समझते। उसी तरह मेरा भी सीन था। तो अब जाकर जब मैं बोलने लगी, अब तो मैं अम्मी लोग के वीडियो में भी बोलती हूँ, मैं इनके चैनल पे भी बोलती हूँ, मैं जीनी के साथ आती हूँ तो मैं उनके चैनल पे भी बोलती हूँ। तो ऐसा हो गया कि कितना बोलती है, ओवर एक्टिंग करती है, ड्रामा करती है। गाइस, मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं फिर भी तो बहुत इतना ज़्यादा नहीं बोलती। मैं यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो जैसा आप लोग अज्यूम कर लेते हैं ना नेगेटिव चीज़ों को, हर चीज़ वैसी नहीं होती, और जो दूसरों ने किया ज़रूरी नहीं है वो हम लोग भी करें। वक्त अपने आप मलहम बन जाता है, वक्त अपने आप चीज़ों को जाने दो कर देता है, सिखा देता है। तो और इस चीज़ को नेगेटिव में मत लेना गाइस। मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात रख रही हूँ। कहाँ चले गया था? हम लोग यूसुफ को जादू आता है मालूम, मम्मू को गायब कर दिया था उसने। हैरी पॉटर? हाँ, कर वापस, लेकिन वापस ना पाएगा ना। तो कहाँ चले जाता तू? नहीं, वो कौन सा था, वो मैप वाला कौन सा था? मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मम्मू, क्या मम्मू, हो गया काय मम्मू? मम्मू कहाँ गया मम्मू? अरे कहाँ है मम्मो? आवाज भी नहीं आ रही उसकी तो। नहीं आ रही? ओह शिट! मम्मू, अरे ये पर्दा कैसे उठ रहा है? ओल्ला, भूत है, भूत भूत भूत! अरे माइक टाटा माइक टाटा। ये मेरा बिस्तर है ना, मैंने लगाई थी, मेरे बच्चों ने खराब किया अभी खेल खेल के। माइक टाटा। वैसे ना लोग ना मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि अपने माँ बाप के बारे में बताओ कुछ, तो उसका तो जवाब दे दी मैंने फिलहाल। तुम कुछ कहना चाहोगे? नो कमेंट। ठीक है, चलो फिर ये वाला वीडियो। दांत भी अपने। हाँ, वो ही बोलने की कोशिश की हूँ मैंने। पैर पे लग गया, कोई बात नहीं। तो चलो ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो खत्म होने के बाद बोलूंगा। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। वीडियो नहीं बोलूंगा। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। गाइस, ये वाला वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।